दोस्तों ये सीरीज और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है, मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारी डिटेल वीडियो को देखिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। If only the directors of this movie could have worked out on a proper ending for this movie could have been a real hit, a massive hit. If only. चोक्ड पैसा बोलता है ये रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर ऑल ओवर इंडिया में 5 जून 2020 को। स्टोरी फॉलो करती है एक शादीशुदा कपल पर। एक पति जो कुछ काम नहीं करता, दिन भर आंटियों के साथ कैरम खेलता है और दोस्तों के साथ झगड़ा करता है। एक बीवी जो एक सरकारी बैंक में काम करती है और काम और घर चलाने के बीच में ये एग्जॉस्ट हो जाती है। एक बच्चा है इन दोनों का जो कि इन दोनों के बीच में पिस रहा होता है, इतना कि बेचारे को उठाकर पूछा जाता है रात रात को 2 बजे कि मम्मी के साइड में हो या पापा के साइड में हो। आई मीन रियली यार, बच्चे को तो चैन से सोने दो, उसकी भी बड़े होगी शादी होगी, उसको भी इसी के थ्रू जाना होगा, बचपन तो सो लेने दो। पैसे घर में है नहीं और उधारी वाले जीना हराम करके रखे हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने और इस पुरानी बिल्डिंग ने इस कपल के लाइफ में दम कर दिया है। मगर तभी इस सड़ी हुई बिल्डिंग के पाइप से इस पत्नी को ढेर सारे प्लास्टिक में गिफ्ट रैप्ड किए हुए पैसे बंडल में मिलते हैं और इसे लगता है कि आता जिंदगी बदल ली। मगर तभी होते हैं एंटर मोदी जी और इनकी जिंदगी झंड बना देते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि इन सारे पुराने नोटों को डिमोनेटाइज करके, जो कि अभी अभी इस पत्नी को मिले हैं। और यहीं से शुरू होती है मूवी की भागम भाग। पैसा, पति, लेनदार और पड़ोसी के बीच में एक ताजा खिचड़ी पेश करती है ये मूवी। कुछ इस तरीके से पेश होती है ये खिचड़ी हमारे सामने कि देखने में और सूंघने में बहुत ही अच्छी होती है, मगर खाने में बिल्कुल नहीं अच्छी होती। सो ये पत्नी जिसे इतने सारे डिमोनेटाइज नोट्स मिले हैं, इन डिमोनेटाइज नोट्स का क्या करेगी? कुछ ऐसा करेगी जिससे इसकी जिंदगी बदल जाए। कुछ इसी स्टोरी को बेतुके डिसीजन और प्योर ड्रामा से एक्सप्लोर करती है ये मूवी, जिसका नाम है चोक्ड पैसा बोलता है। चोक्ड, ये एक तरीके से बहुत ही परफेक्ट नाम था मूवी का। कैसे? क्योंकि ये सारे कांड एक चोक्ड हो चुके ड्रेन पाइप का था और कहीं ना कहीं इस मूवी के कपल की लाइफ भी चोक्ड थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार करते हुए भी पैसों की वजह से ये एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। सरिता काम और परिवार संभालने में जिंदगी बिता दे रही है और ऊपर से पति के ताने इन्हें जीने नहीं देते, तो एक तरीके से इनकी जिंदगी चोक्ड हो चुकी है। वहीं पर इनके पति सुशांत की भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। कोई काम नहीं है और सब इन्हें ताने मारते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको अपनी जिंदगी चोक्ड लगती है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मूवी के स्टार्ट में ही हमें दिखा दिया जाता है, जहां पर ये दोनों पति पत्नी कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से एक लोकल मिडिल क्लास पति पत्नी की तरह लड़ते हैं। तो ये एक दूसरे से लड़ते हैं, बट ट्रस्ट मी, मूवी के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट, यही 10-15 मिनट इंटरेस्टिंग होते हैं, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट, मूवी सही डायरेक्शन में जा रही है, ये मूवी तो अच्छी होगी। आई मीन आपको स्टार्टिंग में एक पति पत्नी के एक परफेक्ट नोक झोंक, जो भी एक मिडिल क्लास में होती होगी, वो परफेक्टली दिखाई देती है। परफेक्ट डायरेक्शन हुआ है और कुछ परफेक्ट एक्टिंग भी इन एक्ट्रेस ने की है। मगर 15 मिनट के बाद से ही मूवी प्योर ड्रामा हो जाती है, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और मूवी धीरे 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 नोज डाइव करने लगती है। और एक पल पर आकर आप स्टोरी से इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि भैया ये क्या चल रहा है मूवी में। आई मीन नोटबंदी तक ये मूवी सेंस बना रही थी, मगर जब नोट बंद होता है तो हमें ऐसा लगता है कि अब सरिता कुछ ऐसा डिसीजन लेंगी जहां से ये मूवी एकदम थ्रिलर फेस पर आ जाएगी और हम ये सोचेंगे कि आगे क्या होगा। बट टू अवर सरप्राइज, सरिता जो भी डिसीजंस लेती है हम उसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसा क्यों कर रही है? ये तो ऐसा कर सकती है, जहां पर लोग नोट जमा करने की सोच रहे हैं, ये नोट वापस बैंक में क्यों लेके जा रही है? कोई सेंस ही नहीं बनता। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि फाइन, ठीक है, आगे जाके शायद मूवी एक ट्विस्ट दे, नहीं देती। इनफैक्ट मूवी की एंडिंग भी कुछ खासा कमाल नहीं कर पाई। हाँ, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर मूवी में कैप्चर किए गए हैं जो कि काबिले तारीफ थी। आई मीन बहुत सारे सीन्स डिमोनेटाइजेशन के ऐसे कैप्चर किए गए हैं जहां पर मिडिल क्लास लोग इतने खुश हो जाते हैं मोदी जी के डिसीजन से कि नो व्हाट, डिमोनेटाइजेशन आ गया है, अब काला धन वापस आएगा और इंडिया तरक्की करेगा। बट वी ऑल नो दैट इट never happened. But still that was a nice thing to add in the movie, जहाँ पर हम देख रहे थे कि कैसे पागलों की तरह खुश थे, क्योंकि हम भी एक दिन कुछ ऐसे खुश थे और आज हम सोचते हैं कि हम क्यों
खुश थे। वेल एक और चीज बड़ी खूबसूरती से इस मूवी ने कैप्चर की, जहां पर हमें छोटे छोटे स्लाइड मूवमेंट्स में दिखाया गया कि जैसे कि जब नया नया नोट आया था तो नोट देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे सोरठ के नोट है, गेम्स के नोट है, नकली नोट है, ये नोट असली है या नहीं, कहीं हमें बैंक वाले ही तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, असली नोट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो सारे मूवमेंट्स भी ब्यूटीफुली इस मूवी ने कैप्चर किए हैं। और भले शॉर्ट में ही सही, मिडिल क्लास लोगों के जिंदगी में आए इस डिमोनेटाइजेशन के तूफान की वजह से क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वो भी कहीं ना कहीं मूवी ने खूबसूरती से कैप्चर किया। आई मीन काफी लोगों ने नोटबंदी के बाद में सफर किया होगा, काफी लोग तो नोटबंदी के पहले भी सफर कर रहे थे, और अनुराग कश्यप जी ने बस उन्हीं मिडिल क्लास लोगों में से किसी एक मिडिल क्लास की स्टोरी उठाकर हमारे सामने पेश की है। स्टार्टिंग अच्छा था बट एग्जीक्यूशन, इसकी एंडिंग उतनी इंप्रेसिव नहीं थी। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो ये मूवी आप आसानी से स्किप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी राय तो यही होगी, बट स्टिल अगर आपको ये मूवी देखनी है तो यू कैन गो हेड एंड वॉच इट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी चोक्ड पैसा बोलता है का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल्ट बालाजी, YouTube प्रीमियम एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ सेफ डे।